किसानों के साथ आज चौथे राउंड की बैठक करेगी सरकार। दोपहर 12:30 बजे होगी ये मीटिंग। सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे किसानों के 35 प्रतिनिधि। एक एक करके कृषि कानून की बताएंगे खामियां। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार की हाई लेवल बैठक। अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की चर्चा। अमित शाह के साथ बैठक में किसानों की मांगों को लेकर की गई चर्चा। सरकार के संभावित कदमों को लेकर भी हुआ मंथन। किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते कहां तक समाधान हो सकता है। किसानों के साथ बैठक से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10 बजे होगी बैठक। किसानों के आंदोलन के बीच केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से दागे सवाल पूछा। जब कृषि बिल पर कमेटी के सदस्य थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब क्यों नहीं रोका? केजरीवाल के सवाल पर आग बबूला हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, किसानों के बड़े मुद्दे पर छोटी सियासत कर रहे हैं दिल्ली के सीएम। अमरिंदर पर भड़की अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल। कहा, प्रधानमंत्री और अमरिंदर में है गठजोड़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की सरकार से अपील। किसानों की मांगों पर खुले दिल से करें विचार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों ने किसानों के साथ बर्ताव पर उठाए सवाल। कहा, हरियाणा पुलिस का रवैया था बर्बर और अलोकतांत्रिक। दिल्ली बॉर्डर पर 8वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। राजधानी के चारों ओर बॉर्डर्स पर डटे हैं किसान। टिहरी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का हल्ला बोल। आंदोलन को कलाकारों का भी मिल रहा है समर्थन। सिंह बॉर्डर पर भी डटे किसान आज समर्थन देने पहुंचेंगे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। बुराड़ी में किसानों ने सियासी दलों की मदद को नकारा। टेंट और फूड स्टॉल्स का बहिष्कार। पंजाब के गांव में किसानों का बढ़ता समर्थन। फरीदकोट में सड़क पर उतरे लोग। हरियाणा के यमुनानगर में आंदोलन के साथ किसान। कहा, लंबी लड़ाई के लिए तैयार। कृषि कानून पर भड़के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, जिस कानून की मांग किसी ने की ही नहीं, उसकी क्या जरूरत। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के हो रहे प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक में बदलाव। नोएडा दिल्ली आने जाने वाले कालिंदी कुंज डीएनडी का कर सकते हैं इस्तेमाल। किसान आंदोलन की वजह से फरीदाबाद बॉर्डर पर भी परेशानी। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इंग्लैंड। फाइजर के टीके को मिली इजाजत। अगले हफ्ते से इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा टीकाकरण। अगले साल दिसंबर तक ब्रिटेन में 4 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की उम्मीद। फाइजर के सीईओ का दावा, 2021 के अंत तक वैक्सीन की मांग पूरा करने में सक्षम। डब्ल्यूएचओ ने ब्रिटिश वैक्सीन का किया स्वागत। कहा, अभी और की भी जरूरत। अमेरिका में भी मिल सकती है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी पहली डोज। राष्ट्रपति पुतिन ने भी रूस में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दी हरी झंडी। अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल के डायरेक्टर का बड़ा बयान। कहा, अगले 2 महीने में कोरोना से अमेरिका में हो सकती है 2 लाख लोगों की मौत। दुनिया में 6 करोड़ 42 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 14,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। यूएन से साल 2020 को दूसरा सबसे गर्म साल करार। 2016 में पड़ी थी सबसे ज्यादा गर्मी। 20 महीने बाद बोइंग 737 मैक्स ने फिर से भरी उड़ान। हादसे के बाद लगी थी रोक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले। 5,74,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए केस। 95 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 501 लोगों की मौत। अब तक 1,38,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा की रिकवरी। 89,32,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले। 18,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला कोरोना संक्रमित 2 दिन पहले ही अपने पोते करण चौटाला की शादी समारोह में हुए थे शामिल। जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट करके दी जानकारी। किरण महेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी बीजेपी सांसद। रामबाग पैलेस के निदेशक और दौसा के पूर्व सांसद महाराज पृथ्वीराज का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जयपुर के अस्पताल में ली आखिरी सांस। ओडिशा में कोरोना टेस्ट के सबसे कम आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए देने होंगे 400 रुपए। मध्य प्रदेश में खुला मास्क बैंक। भोपाल में जमीयत उलमा की शुरुआत। जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त में मास्क।
मास्क नहीं पहनने वालों पर गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती, पकड़े जाने पर कोविड सेंटर में सेवा देने का आदेश। सूरत में कोरोना के चलते सादगी से की गई शादी, बचत के 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड में दान किए। बिहार में कोरोना को लेकर राहत, लगातार घट रहे नए मामले, इस महीने करीब 5,500 एक्टिव केस। झारखंड में भी घट रहे हैं कोरोना के केस, पिछले महीने की तुलना में करीब 60% की रिकवरी। प्रयागराज में कोविड को लेकर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बांटे गए मास्क। कोलकाता में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू, बंगाल में मंत्री फरहाद हकीम को लगा पहला डोज। कोरोना टेस्ट के दाम पर भोपाल के लैब्स में भी धांधली, सरकारी ऐलान के बाद भी कम कीमत पर जांच के लिए तैयार नहीं लैब। केंद्र सरकार पर भड़के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा कोविड काल में भी सिर्फ कागजों पर ही मदद। बीजेपी नेता की नातिन की सगाई में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्त में नेता। ममता का ऑक्सफोर्ड कार्यक्रम रद्द करने पर भड़की टीएमसी, कहा ऊपर से होगा दबाव। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, महासभा की 75वीं वर्षगांठ पर कहा शांति की राह में कांटा है पाकिस्तान, आतंकवाद को देता है प्रश्रय। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे को लेकर विकिपीडिया को लिखी चिट्ठी, फौरन हटाने का आदेश। राज्यों के डीजी और आईजी की सालाना कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस की भूमिका की तारीफ की, 50 पुलिस वालों को पुलिस मेडल। यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे आज आएंगे, 11 सीटों के लिए होगी वोटों की गिनती। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में संस्कारी पुलिस वालों की लगेगी ड्यूटी, कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा। यूपी के मिशन बॉलीवुड पर मुंबई में घमासान, उद्धव बोले कामयाब नहीं होगी बंटवारे की कोशिश। अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहाँ उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। उद्धव के हमले पर योगी का जवाब, बोले बॉलीवुड को ले जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सबको नया मौका देना चाहते हैं। चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है, कोई किसी चीज। योगी के प्लान पर शिवसेना ने उठाए सवाल, संजय राउत ने पूछा पहले से मौजूद फिल्म सिटी का क्या हुआ। नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है। योगी के बॉलीवुड प्लान पर एनसीपी आग बबूला, होटल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के दिग्गजों से की मुलाकात, बोनी कपूर और मनमोहन शेट्टी के साथ प्लान पर चर्चा। बीआईसी में लिस्टेड हुआ 200 करोड़ का लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई शुरुआत। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड के निवेशकों को 10 साल की मैच्योरिटी पर मिलेगा सालाना 8.5% ब्याज, AA मिली है रेटिंग। योगी के महाराष्ट्र दौरे का एमएनएस ने बिना नाम लिए विरोध किया, फिल्म सिटी ले जाने को बताया मुंगेरी लाल के सपने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे भारत के मेहमान, 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा गया। जम्मू में शहला राशिद के खिलाफ डोगरा फ्रंट की मोर्चाबंदी, गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने जुड़वा भाई जगत भूषण नड्डा के साथ जन्मदिन मनाया, निजी कार्यक्रम में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए। राजस्थान बीजेपी में फिर छिड़ी घमासान, वसुंधरा के करीबी नेता ने अमित शाह और नड्डा को लिखी चिट्ठी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से रिश्ता छोड़ने की मांग की। मेरठ में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, लूट की ज्वेलरी बरामद। बाल बाल बचे मिर्जापुर के एसपी, पुलिस की गाड़ी पर पलटा ट्रक। आगरमालवा में बड़ा नाव हादसा, 2 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गेस्ट हाउस में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाई मारपीट का आरोप, सांसद ने की दोषियों को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक ने दरोगा और कोतवाल की लगाई झाड़, पुलिस चौकी के सामने टीन सेट लगवाने और व्यापारियों से वसूली के आरोप। आगरा में दरोगा पर केस दर्ज, अपने पैसे मांगने पर कारोबारी से मारपीट का आरोप। शादी के जश्न में फायरिंग पर कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, राहत और बचाव का काम लगातार जारी। मुरादाबाद में पति ने पत्नी पर चलाई गोली,
पड़ोस की छत पर पढ़ रहे बच्चे को लगी गोली। कानपुर में 13 महीने की मासूम के साथ हैवानियत आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में 4 दिनों से बाघ का आतंक। गन्ने के खेतों में कुत्तों ने बाघ को खदेड़ा। भटक गए प्यासे हिरण की गांव वालों ने ली जान, कुल्हाड़ी ने इसे किया धड़ अलग। कानपुर में कपड़े के गोडाउन में भीषण लाखों का नुकसान। यूपी में नए लव जिहाद कानून में पहला एक्शन। बरेली में उवैस अहमद नाम के शख्स की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अलीगढ़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। बीएसएफ के दरोगा को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के बाद हुई भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। असम के कछार में कार और ट्रक में भिड़ंत, 5 कॉलेज छात्रों की मौत। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा, कार पर पलटा रेत से लदा ट्रक, 8 लोगों की मौत। उत्तरकाशी में बटकोट के ख्वाल गांव में सामूहिक भोज खाने में 40 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। उत्तर 24 परगना में शख्स ने तोड़ी इंसानियत की हदें, बेटी को जन्म देने पर पत्नी को घर से निकाला। सहरसा में पुलिस हिरासत में मनरेगा के इंजीनियर की किडनैपिंग का मामला सुलझा, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, फिरौती के 5 लाख रुपए बरामद। जालौन में प्रशासन के खुले हाथ पैर। कोरोना काल में पैरोल पर छूटे 15 कैदी लापता, 44 में से 29 लौटे वापस। कानपुर में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। तमिलनाडु में मंडराया बुरेवी चक्रवात का खतरा, तटीय इलाकों को खाली करवाया गया। पुडुचेरी में तेज हवा के साथ बारिश, तूफान की चेतावनी। केरल में भी बुरेवी तूफान का अलर्ट, लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की हिदायत। पूरा हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम, यातायात के लिए फिर से खोली गई सड़क। कुलगाम में कश्मीरी सूफी संत की जियारत की सेना के 1 राष्ट्र राइफल ने कराई मरम्मत, मेजर जनरल राशमाली ने स्थानीय लोगों को समर्पित किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।